समूह हमास ने इजराइल पर अभी हाल ही में अभूतपूर्व हमला किया है, जिससे इजराइल और हमास के बीच जो है युद्ध घोषित हो गया है। देखिए, हमास ने यह हमला योम किप्पुर युद्ध की, कौन सा, योम किप्पुर युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म, अल अक्सा स्टॉर्म जो है, अल अक्सा ये इजराइल में स्थित एक जो है मस्जिद है, ठीक है। हमास एक लड़ाका संगठन है। यह राजनीतिक रूप से गाजा पट्टी को नियंत्रित करता है। यह समूह इजराइल को राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देता है। हमास ओस्लो शांति समझौते जो कि 1993 का है, का हिंसक तरीके से विरोध करता रहा है। इस समझौते के तहत फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ औपचारिक रूप से इजरायली राज्य को मान्यता प्रदान करता है। पीएलओ का गठन 1964 में, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन जो है 1964 में किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र में एक गैर सदस्य देश फिलिस्तीन के नाम से फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व करता है। इस समझौते के तहत इजराइल ने फिलिस्तीनियों को गाजा और वेस्ट बैंक में कुछ मामलों में सीमित स्वशासन दिया हुआ है। अब बात करते हैं अरब फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच संघर्ष के बारे में थोड़ा सा यदि बात करें तो इस संघर्ष का मूल प्रथम विश्व युद्ध और उस्मानिया साम्राज्य जो ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जानते हैं या ऑटोमन एम्पायर के विघटन से जुड़ा हुआ है। बाद में बाल्फोर घोषणा जो कि 1917 में होती है में ब्रिटेन ने यहूदियों के लिए राष्ट्रीय भूमि के रूप में फिलिस्तीन की स्थापना का संकल्प लिया। वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को अरब एवं यहूदियों के मध्य विभाजित करने के लिए मतदान हुआ। यहूदी निवासियों ने समझौते को स्वीकार कर लिया और 1948 में इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। वहीं अरबों ने इस समझौते को अस्वीकार कर दिया। इस वजह से दोनों पक्षों के बीच 4 युद्ध हुए। वर्ष 1973 का योम किप्पर 1973 का योम किप्पर या रमजान युद्ध चौथा अरब इजराइल युद्ध था। इस युद्ध में एक तरफ इजराइल था तो दूसरी तरफ मिस्र और सीरिया के नेतृत्व में अरब देश थे। यह युद्ध फिलिस्तीनी क्षेत्र पर विवाद को लेकर लड़ा गया था। इस युद्ध के परिणामस्वरूप 1978 में कैंप डेविड समझौता हुआ। इस समझौते के तहत पहली बार किसी अरब देश ने इजराइल को एक राज्य के रूप में मान्यता दी। समझौते के तहत इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप मिस्र को वापस लौटा दिया। संघर्ष पर भारत के रुख की बात करें तो भारत पारंपरिक रूप से 2 स्टेट समाधान और फिलिस्तीन लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता रहा है, ठीक है। परंतु यहाँ ध्यान देने की बात है, वर्तमान में भारत सरकार ने इजराइल का समर्थन किया है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मैप में देखें इजराइल की बाउंड्री को, यदि हम मैप में देखें, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिससे हमेशा आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इजराइल को देखें, ये इजराइल है। इधर आपका ये जो समुद्र वाला इलाका है ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है। और यहाँ पर देखें इसकी सीमा जो है इधर इजिप्ट से, जॉर्डन से, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इधर आपका गोलन हाइट्स है जिसको लेके सीरिया और इजराइल के मध्य में विवाद है। ये है आपका वेस्ट बैंक और यहीं पे है जेरूसलम, ठीक है। यहाँ है गाजा पट्टी। तो ये जो वर्तमान में जो युद्ध चल रहा है, ठीक है, जो हमास का अधिकार क्षेत्र है ये गाजा पट्टी जो है यहाँ पर ही इनका अधिकार है। तो पूरा जो युद्ध है यहाँ पे गाजा पट्टी पर इस समय वर्तमान में चल रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, मैपिंग के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ देखिए इसमें इस कलर का, ऑरेंज कलर का जो जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, ये आपके फिलिस्तीनी सिविल कंट्रोल के तहत हैं। और जो डार्क में है, इसी में जो डार्क कलर का है इस प्रकार का, ये बिल्टअप फिलिस्तीनियन एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिलिस्तीनी है इस यहाँ पर वेस्ट बैंक में रहते हैं। तो ये था इजराइल के बारे में और जो हमास के द्वारा युद्ध मतलब हमला किया गया उसके बारे में।